चाय जो है यहाँ पे मैंने रख दी है। मैं भी यहाँ पे छत पे आ गई हूँ ताकि थोड़ा सा मैं मौसम को एंजॉय कर सकूँ। तो न, क्योंकि ना गर्मी है ना ठंड है, यहाँ पे मैं भी छत पे आ गई, थोड़ी देर घूमूंगी और उसके बाद फिर चल के रेडी होते हैं स्कूल के लिए। यहाँ पे 5-10 मिनट के लिए हवा में अच्छे से घूम लेती हूँ। किसी को अगर कुछ पता है ना तो प्लीज़ मुझे बता दे। मेरे मुंह में इतने अल्सर हुए हैं, दवाई भी खाई, इतनी सारी मैंने दवाई खाई है, जो किसी ने बोला है वही किया, बट मेरे मुंह में अल्सर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। 2 महीने हो गए कंटिन्यूसली, एक अल्सर ख़त्म होता है तो दूसरा हो जाता है। वो मतलब ऐसा होता है कि अभी उसको फ़र्क आने वाला होता है, फिर तीसरा हो जाता है। तो प्लीज़ अगर किसी को कुछ पता है ना तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं। मैं बहुत ज़्यादा तंग पड़ गई हूँ इन अल्सर की वजह से। डॉक्टर को भी बहुत ज़्यादा दिखाया, वो जो मेडिसिन लिखते हैं वो मैं खा खा के तंग आई हुई हूँ। मुझे खुद नहीं समझ आ रही है कि क्यों अल्सर हो रहे हैं मुझे। मतलब बोलने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है ना, मतलब आप यकीन मानेंगे 2 महीने हो गए। एक अल्सर होता है ना, फिर जब वो मतलब ऐसा लगता है कि बस हाँ अब ठीक होने वाला है, बस फिर दूसरा निकल के आ जाता है। आज तो मेरे मुंह में कितने हैं, 1 2 हाँ 4 से 5 अल्सर आज बराबर हुए हैं। मैंने ना कुछ देसी जुगाड़ करके कुछ लगाया हुआ है, मुझे किसी ने बोला था ये लगाना, तो वो मैंने लगाया। लेकिन जो भी मुझे कोई बोलता है ना मैं वही सब करती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आता है। पता नहीं क्या मसला हो गया। अब डॉक्टर के पास जो तो वो मेडिसिन लिखेंगे या फिर बोलेंगे हाँ जी ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ। ठंडी चीज़ें ही तो खाती हूँ मैं, गर्म चीज़ तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आराम नहीं आ रहा है। पता नहीं यार क्या मसला हो गया है मेरे साथ। मुझे ना कौन सी बीमारी लग गई है ऐसी। कब मेरे मुंह के अल्सर ठीक होंगे, मैं अच्छे से खाना भी नहीं खा पाती हूँ। हाय। तो अब मैं ना नीचे चाय रख के आई हुई हूँ, चलती हूँ नीचे और चाय मेरी बन गई होगी। चाय पी के फिर आपसे मिलते हैं। व्यू कितना अच्छा आ रहा है। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करती है कि सब ठीक होगी। तो यहाँ पे आई हूँ मैं, अभी ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर निकलूँगी। रेडी तो मैं हो चुकी हूँ, लेकिन अगर ब्रेकफास्ट नहीं की तो फिर रास्ते में भूख लग जाती है, इसलिए मैंने सोचा ब्रेकफास्ट करके ही निकलती हूँ। तो आज जो है वो धूप निकली हुई है, मौसम जो है अच्छा हुआ है। मतलब धूप है, ये नहीं है कि कल जब मैं घर से निकली थी तब मौसम ठीक था, जब रास्ते में पहुंची तो उसके बाद क्या हो गया कि बारिश स्टार्ट हो गई। लेकिन मेरे पास छाता था जिसकी वजह से मैं बच गई। कपड़े तो पूरी तरह से ख़राब हो ही चुके थे, लेकिन ये था कि छाते ने फिर भी थोड़ा बहुत बचा लिया। फिर उसके बाद स्कूल में जाके फैन के नीचे बैठ के कपड़ों को अच्छे से सुखाया। तो आज जो है वो मौसम अच्छा है, धूप है। तो अभी मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट और उसके बाद आज ना मैंने ब्रेकफास्ट में ली है चाय और एक सेब और साथ में ये फुलके। वैसे ना मुझे एक बात बताना, इस तरह की मलाई किसको अच्छी लगती है चाय के ऊपर? मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं जितनी होती है ना सारी की सारी निकाल लेती हूँ और फिर आराम से मैं अब सारी की सारी निकाल के ना अपनी वाली चाय में रख लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली मलाई। तूने क्यों रुबास डाला हुआ है? इतना ये बिल्ली रात को तंग करती है। हमारे घर की बिल्ली नहीं है, ये पत्नी कहाँ से आई है यहाँ पे। पूरी रात जाके ना मेरे बेड के पास चुड़ू 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 चुड़कती रहती है। इसको जितनी बार मैं बाहर निकालती हूँ ना गेट से, फिर अंदर आ जाती है। भाग यहाँ से। रुक, मैं तुझे कुछ डालती हूँ खाने के लिए। यहाँ पे मैंने साथ में ना कपड़े रख लिए, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ना सारे के सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैंने क्या किया ना, साथ में दूसरा ड्रेस ले लिया है। वहाँ पे जाके चेंज करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि साथ में दूसरा ड्रेस लेके जाऊँ और वहाँ पे जाके चेंज कर लूँगी। रास्ते पे कि मेरा मन ही खुश हो गया, क्योंकि आधा रास्ता यहाँ पे थोड़ा सा किसी ने साफ़ किया था और ये वाला घास बचा हुआ था। तो यहाँ पे भी ये भी थोड़ा सा साफ़ हो गया। अब ये बच गया थोड़ा थोड़ा। अल्लाह करे क्या पता आगे ये काट ही दे।
उम्मीद तो है कि काट देंगे। चलो इतना कर दिया ना साफ़ ये थोड़ा सा, तो अब ये भी जो है ये भी कर देंगे इंशाल्लाह, आई होप सो। टूटा हुआ था ना, और ऊपर से यहाँ से पानी भी जाता है, तो समझ ही नहीं आ रही थी मैं पाँव कहाँ रखूँ। यहाँ से मैं इतनी बार गिरी हूँ ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यार, यहाँ पे ना किसी ने मतलब साफ़ कर दिया यहाँ से। सच में दिल बहुत दुआएं दे रहा है उस बंदे को जिसकी भी ये जगह है। मुझे नहीं पता यहाँ पे किसकी है, लेकिन जिसने भी साफ़ किया है ना, बहुत बहुत नेक बंदा होगा वो। सच में बहुत दुआ लगेगी उसको मेरी। आज भी मैं गिरी हूँ रास्ते में, क्या करूँ, पाँव रखती हूँ पता ही नहीं चलता है, नीचे पानी होता है और स्लीप करके। यहाँ से हम देख सकते हैं कोई रास्ते का ना पता चल रहा है ना कुछ, कि कहाँ रास्ता है कहाँ नहीं। ये देखिए मैं ऐसे ही घास बस आगे पीछे करके यहाँ से ये देख सकते हैं। मैं नीचे गिरी ना तो सीधा दरिया से जाके उठूँगी, और यहाँ पे कोई रास्ते का पता भी नहीं चल रहा है कहाँ से रास्ता है कहाँ से नहीं। बस यहाँ से पाँव थोड़ा सा स्लिप हुआ नहीं कि बस नीचे जाके गिरूँगी। आप देख सकते हैं कि जितनी मैं खुद हूँ मेरे जितना तो घास है यहाँ पे हुआ, और ये देख सकते हैं आप कितना घास बड़ा बड़ा हुआ है, मेरे जितना घास हुआ है यहाँ पे। एक कल की बात है, कल मैं यहाँ से जा रही थी ना, तो अब रास्ता है, मतलब रास्ते से पाँव थोड़ा सा स्लिप नहीं हुआ कि आप जाके सीधा दरिया में गिरोगे, और ऊपर से यहाँ पे इतना घास है कि पता भी नहीं चलता है रास्ता कौन सी साइड है। तो कल ऐसा हुआ कि मेरा पाँव यहाँ से स्लिप हुआ है ना, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने मुझे कैसे बचाया। 3 बार उस जगह से मेरा पाँव स्लिप हुआ जहाँ से बिल्कुल मतलब गिरने के, मतलब मैं कहती हूँ कि 2000% चांसेस है वहाँ से नीचे गिरने के। पाँव स्लिप हुआ नहीं तो नीचे गिर जाएगा बंदा, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। घास मेरे हाथ में आ गया, मैंने उसको पकड़ लिया और मैं बच गई। क्योंकि आप पाँव रखोगे ना तो आपको पता ही नहीं है रास्ता है या नहीं है, और थोड़ा सा साइड पे हुआ नहीं कि बस पाँव स्लिप हुआ तो नीचे जाके दरिया में गिरोगे आप। खाना मम्मा ने भेज दिया, अब मुझे भी नहीं पता कि क्या है। अभी खोल के इसको देखूंगी कि क्या बना हुआ है क्या नहीं बना है। मैं ना जस्ट पहुंची हूँ अभी। आज मुझे ना रास्ते में 2 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ी। एक गाड़ी जो थी वो आधे रास्ते में आके छोड़ के चली गई, और फिर दूसरी जी रास्ते में ना मुझे 2 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ी। एक जो थी वो आधे रास्ते तक आई मुझे छोड़ने के लिए, और फिर वहाँ से मुझे दूसरी गाड़ी चेंज करनी पड़ी। और जब जुमे की नमाज़ हो रही थी मैं उसी टाइम वहाँ पे पहुँची थी, और फिर 10 से 15 मिनट तक का वेट करना पड़ा, और फिर मुझे वहाँ से आगे गाड़ी मिली, और अभी मैं जस्ट यहाँ पे पहुँची हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है इस टाइम, लेकिन हाँ जो मम्मा ने खाना भेजा है वो मैं जो है वो खाने लगी हूँ। और मम्मा ने खाना भेजा हुआ है तो वो खाऊंगी। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मम्मा ने तो सुबह ना मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा कड़ी है, तो क्योंकि कल बनाई थी मैं खाई नहीं थी रात को, मतलब मैंने कड़ी नहीं खाई थी रात को, मैंने खाना ही नहीं खाया था। तो मैंने पूछा सुबह मेरे लिए कड़ी रखी हुई है, तो बोलते हाँ। तो वो कड़ी और मम्मा ने साथ में मक्की की रोटी भेजी है। तो बहुत ज़्यादा भूख तो लगी है, लेकिन मुँह में दर्द है जिसकी वजह से ना खा नहीं पा रही हूँ अच्छे से। ऐसा तो लग रही है ना, पर मुझे खाना है खाना। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी फिर मेरे स्टमक में ज़्यादा गर्मी बनेगी, और जिसकी वजह से ना और अल्सर होंगे। इसलिए मुझे खाना है, कुछ भी करके खाना तो खाना ही है मुझे, कुछ भी करके। और मैं यहाँ पे आके बैठी हुई हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स भी क्लासरूम में बैठे हुए हैं। मैंने कहा मैं खाना खा के फिर आप लोगों से आके बात करूँगी। भूख लगी है मुझे, और मेरे से बात नहीं होती है आपसे। और कोई नहीं आया?
इसको नहाना सुमित कुमार, ठीक है भैया, ओके। के लिए नहू के लिए क्या बनाइए ये तो सब कुड़ी से ना नहीं आंदी कि अब ले आते हैं। मैं रात को चलेंगे ना चोरी करने, मेरा चोरी मैं मिस कर ठीक। अब ये डबरी नाखा से चोरी कर सोगे। क्या हो जाता मैं ना ले आता तुमको। मेरे पास टाइम ही नहीं था तो ना कैसे लाता, मैंने बोला कल ले आऊंगा। ए गुलनाज, कल ले आऊंगा पक्का। मैं भी परसों क्या बोला था, मैं कल स्कूल जाऊंगा तो परसों लेके आऊंगा, तो आज लेके आएंगे। आज स्कूल क्या था वो? आज स्कूल नहीं गया। तू गया था स्कूल? ये वर्ड से देखता है स्कूल गया थे? आज जो नहीं मसला पता है बात क्या थी, आज धूप थी इसलिए नाक नहीं लाए। मेरे नाम मुझे छोड़ ही नहीं रहे, मैंने कहा था ऐसे गड्डी की थी पता तो काफी नाम दे सकते हैं। एंड कोई छोड़ने के आहल करते इनके चले नहीं परसों इधर ही बैठ रखे नाक मैडम ना। और इफ्सान भाई आप सुनाइए। इसमें गेरे गुड़िया गालियाँ कर दिया उसने। तो उन्हें गिला होता क्या नाश ने ये बाजार फिर ना बस स्टैंड। अच्छा अच्छा दुई 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 होनी चाहिए पता है, ये चीज इस्लाम के अंदर ही है ही, ये कास्ट ये एक पहचान होती है कि ये क्या काम करता है वो क्या करते हैं। वो अपनी रोजी रोटी का एक जरिया वो बनाते हैं वो लोग कि हाँ कोई काम करके जो जानता है वो लोग हमसे अच्छे हैं इतना पता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये चीज होनी नहीं चाहिए। क्यों क्या हुआ? एक महीना मतलब इसको बोलो ना, मतलब समझ आया तो थे ना साकिब, समझ आया कुछ भी नहीं वो दूसरी लड़की। और दूसरी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुंह से मैं इतना बोलती थी बाद में कितनी बार बोलना पड़ता था गुलाब। एक दिन इसकी मम्मा आए, उनको मैंने बोला भाई ये बिल्कुल भी नहीं बोलते, उन्होंने इसको कोई लेक्चर दिया थोड़ा बहुत इतने घर में भी बोला होगा, और जाके फिर उसके बाद इसने थोड़ा बहुत बस फिर उसी बाद मशीन स्टार्ट हो गई इसलिए। वो है ही अच्छे हैं ना साकिब राशिद अदनान, ये भी यही कोई है सबसे वो जो पहले वाली जो बिल्कुल जब मैंने ओपन किया था ना तब जो बच्चे आए थे लड़ने की तो बात ही नहीं थी ना उन्होंने। अच्छा आप बोलो मैं चला जाऊंगा, मैं इधर नहीं रहूंगा ठीक है। ये है सारे पढ़ने वाले, मतलब ये था कि डर था उनके, अगर मैं कुछ बोलती थी मुड़ के वापिस से वो बोलते नहीं थे, बस कि पढ़ते थे। निशो अल्लाह हाफिज है ना ये पूरी ये वो की शादी है ना, शादियों को बस बोल तो ये चीज तुझे आई क्यों नहीं, उसको ऐसे लगती थी ना कि मुझे ये चीज आई क्यों नहीं, मैंने बात जाके फिर वो पढ़ती थी घर जाके। यहाँ कंप्यूटर पढ़ने आई थी, इसने जियोग्राफी भी पढ़ना शुरू कर दिया था, हिस्ट्री भी, इंग्लिश भी और मैथ भी शायद पढ़ती थी। वो ज्यादातर जियोग्राफी और इंग्लिश ये बात